हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यह एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2022 का तीसरा सीरीज़ है और इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है जिसमें सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का सारा डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, चैनल पे जाइए, वीडियो पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, इसके पहले का भी और इसके आने वाले सारे वीडियोज़ जो भी वार्षिकी इस करंट अफेयर किताब के अंदर सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, सारे अध्याय दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में भी वो सभी रहेंगे। तो आप लोग बरकरार रहिएगा चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। इसको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अंदर का छठा सीरीज़ पे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, घटनाक्रम, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 सेट डिस्कस हो चुका है, यहाँ तक डिस्कस हो चुका है 5 सेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो इससे पहले के 5 सेट हो चुके हैं, आप लोग जाइए पिछले वाले वीडियोज़ में देखिए, उसमें आपको सारे वीडियोज़ करंट अफेयर के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिससे आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। बिल्कुल सही। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर और इसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया जाता है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो बेंगलुरु में की गई है। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो बेंगलुरु में की गई है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। आइए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी से समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? गुजरात। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक क्षेत्र में तेजी से समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा? गुजरात। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पौध INS विक्रांत शामिल किया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किस द्वारा बनाया गया है? तो यह कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। आइए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना या अभियानों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? मुख्यमंत्री नशा योजना, तमिलनाडु, बिल्कुल सही।
फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री सारथी योजना बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना अभियानों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो मुख्यमंत्री नशा योजना तमिलनाडु बिल्कुल सही। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड बिल्कुल सही। आइए 9वां हो गया। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो अरंग टाइगर रिजर्व असम। आरंग टाइगर रिजर्व असम। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो औरंगा टाइगर रिजर्व असम को। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया? तो न्यूजीलैंड। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया? तो न्यूजीलैंड ने। सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? तो यह मिस्र के साथ हुआ है। सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? तो यह मिस्र के साथ हुआ है। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार को घोषित किया है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ये 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @47 पहल का जश्न मनाया गया? तो यह हो जाएगा विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा D, B और C दोनों। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2027 पहल की जश्न मनाया गया? तो यह मनाया गया विद्युत मंत्रालय द्वारा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो इसका विकल्प हो जाएगा D, B और C दोनों। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान में स्थापित किया गया। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को खाली स्थान की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया? तो 24 सप्ताह। यह सी आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को खाली स्थान की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है? तो 24 सप्ताह। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तड़ोवा टाइगर रिजर्व चांदीपुर महाराष्ट्र में। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो तड़ोवा टाइगर रिजर्व चांदीपुर में। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से? तो फार्मूला 1 रेसिंग से। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की है, तो उनका संबंध किस खेल से? तो फार्मूला 1 रेस से है। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया? बिल्कुल सही। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी? बिल्कुल सही। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है? यह भी सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा D, 1, 2, 3 सब सही। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया था। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 1971 में हुई थी।
कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। तो यह तीनों विकल्प सही है। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, यह सही है। इस शहर में न सड़कें होंगी और ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्बन उत्सर्जन होगी, यह बिल्कुल सही है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें में से सभी। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस शहर को द लाइन नाम दिया गया, यह सही है। इस शहर में ना सड़कें होगी और ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, यह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी की है? तो यह 200वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी की है? तो यह 200वीं वर्षगांठ है। आइए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सवर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखी है? तो यह गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सवर डेयरी के सामूहिक रूप से 1000 करोड़ की अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो यह गुजरात में रखी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो यह BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो BSNL के साथ। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, बिल्कुल सही। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, बिल्कुल सही। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, बिल्कुल सही। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, बिल्कुल सही। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों की सीमा पर रसद सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो यह बांग्लादेश के साथ किया गया है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पर रसद सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो यह बांग्लादेश के साथ किया गया है। आइए अगला देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न, मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई, बिल्कुल सही है। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कार्गो गणराज्य में दर्ज किया गया था, यह भी बिल्कुल सही था। इसका विकल्प हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी, बिल्कुल सही। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 के कार्गो में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था, तो यह भी सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बन गया है? तो केरल राज्य। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो केरल राज्य। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डर ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभांकर को लॉन्च किया है? तो जागृति को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उसे अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभांकर को लॉन्च किया गया है? तो जागृति को लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रालयों के सम्मेलन के मौके पर ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो यह ओला इलेक्ट्रिक्स है। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया? तो यह ओला इलेक्ट्रॉनिक्स है।
ओला इलेक्ट्रिक्स। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति के 2 उप योजनाएं सबल और सामर्थ्य हैं, बिल्कुल सही। सबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यह बिल्कुल सही। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यह भी बिल्कुल सही। नारी अदालत सबल उप योजना का एक घटक है, यह भी सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सब सही। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं सबल और सामर्थ्य हैं। सबल उप योजना महिला की सुरक्षा के लिए है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत सबल उप योजना का एक घटक है। इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सब सही। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHVP का नाम सर्वावैक है, ठीक है, तो यह सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया, बिल्कुल सही। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने और SII के प्रमुख आदर पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का नाम सर्वाइका है, यह सही है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया है, बिल्कुल सही। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आदर पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है, यह भी सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। आइए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। किन 2 शहरों के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की योजना बनाई गई? तो दिल्ली और मुंबई के बीच में। किन 2 शहरों के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की योजना बनाई गई? तो दिल्ली और मुंबई के बीच में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, यह बिल्कुल सही है। यह सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर, यह बिल्कुल सही। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 37वां प्रश्न। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह चीन और अफगानिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियन 2 समुद्री अभियान किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नारायण कुमार को। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्डन एवं सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नारायण कुमार को। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें जापान का नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, बिल्कुल सही। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, यह भी बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो यह भी बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, बिल्कुल सही। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निस
गार्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया? बिल्कुल सही। कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना ने ट्यूनीशिया के ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? यह बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी 1-2। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक गार्गियोस को हराकर 21वें ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया? बिल्कुल सही। कजाकिस्तान के एलेना रिवाकिना ने ट्यूनीशिया के ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। ये 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना हुआ है? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है? यह गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है? यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी 1 और 3। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना हुआ है? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है? यह गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है? यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी 1 और 3। आइए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया। भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्द्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1992 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार 1948 के छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था? बिल्कुल सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत का मेहमान कहा? बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा? यह भी बिल्कुल सही है। इसका विकल्प हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट चीता आइए फिर से देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में चीता को 1992 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के मेहमान कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लिए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा। तो यह तीनों विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाली 94 वर्ष की भागवती देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट्स में स्वर्ण पदक और शूटिंग और जिस थ्रो श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीते? तो यह फिनलैंड। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट्स में स्वर्ण पदक और शूटिंग और डिस्क थ्रो की श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीते? तो यह फिनलैंड में है। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजे जा रहे हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल में। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? तो यह असम में।
स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई, तो यह असम सरकार द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन के पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो यह भारत होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो यह चीन होगा। यह इसका आंसर है सेट नंबर 6 का। आप लोग देख लीजिए आराम से, और आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए करंट अफेयर का या कुछ भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग तक यह आसानी से पहुंच जाए। आइए सेट नंबर 7 देखते हैं। तो पहला प्रश्न सेट नंबर 7 का, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने, तो यह हार्दिक पांड्या होगा। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, तो हार्दिक पांड्या। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। उधर उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, तो यूयू ललित 49वें थे, अब एक नए 50वें उप मुख्यमंत्री बन गए, और आप लोगों को कमेंट बताना है कि वो 50वें उप मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। एन क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष बने हैं, तो यह तीनों विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा EA D उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं, तो उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एन क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक बनी है। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष बने हैं। तीसरा प्रश्न, कैप्स्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, यह बिल्कुल सही है। इनमें इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती चरण शुरू हो गया, यह बिल्कुल सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा D 1 2 3 तीनों सही। कैप्स्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया था, बिल्कुल सही। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती चरण शुरू हो गया, यह बिल्कुल सही। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा D 1 2 3। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया, तो यह तेलंगाना में किया गया। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया, तो यह तेलंगाना में उद्घाटन किया गया। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था, तो सतत विकास के लिए डेटा। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था, सतत विकास के लिए डेटा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरो एक्सप्रो ने देश में अपना पहला एयर एक्सपो प्लांट स्थापित करने के लिए हिस्ले ग्लोबल या हिस्ले ड्रोन के साथ समझौता किया है, तो यह मलेशिया का। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर एक्सप्रो ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस लॉन्च स्थापित करने के लिए हिस्ले ग्लोबल या हिस्ले ड्रोन के साथ समझौता किया, तो मलेशिया। GSAT 24 उपग्रह के संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह गलत है। न्यूस्पेन इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 27 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, बिल्कुल सही। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 उपग्रह के सफलतापूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया, बिल्कुल सही है। GSAT 24 उपग्रह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह गलत है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, बिल्कुल सही। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण सफलता टाटा प्ले को लीज पर दे दिया, यह बिल्कुल सही है। तो 7वां प्रश्न हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 24वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की, तो यह चीन ने की। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की, तो चीन ने की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बिल्कुल सही। इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम मानवता के लिए योग है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का में भाग लिया, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बिल्कुल सही। इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम मानवता के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। तो यह तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों RWA को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? तो यह दिल्ली के द्वारा शुरू की गई। वह कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों RWA को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? तो यह दिल्ली द्वारा शुरू की गई। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रकाश पादुकोण हैं, नारायण मूर्ति हैं, SM कृष्णा हैं, बसवराज बोम्मई नहीं हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रकाश पादुकोण है, नारायण मूर्ति हैं, SM कृष्णा हैं, बसवराज बोम्मई नहीं हैं। इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो केरल में। इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल तथा पूरी तरह जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो खुशी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो खुशी पटेल ने। किस राज्य में मुंबई को 6 विकेट से हरा 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी हासिल किया? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में जो सैंथलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। यह नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो अंडमान और निकोबार में। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजोक्सैथलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। यह नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो अंडमान और निकोबार में खोजे गए हैं। आइए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट मीटिंग में किस राज्य में घोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से बनाया जाएगा? तो यह गुजरात में है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में घोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो यह गुजरात में है। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने
इंटरनेट एक्सप्लोरर IE को सेवानिवृत्ति की घोषणा की है तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर IE की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है तो माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं तो दिनेश कार्तिक। हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं तो दिनेश कार्तिक। भारतीय बघीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता तो आंध्र प्रदेश। भारतीय बघीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता तो आंध्र प्रदेश ने। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया, यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जापान का पहला एवं भारत का 7वां स्थान रहा, यह बिल्कुल सही है। स्प्रिंट्स इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी तीनों विकल्प इसके सही हैं। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो 18 से 22 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं, बिल्कुल सही। हाल ही में किस राज्य में मोबसेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह उड़ीसा का है। हाल ही में किस राज्य में कि मोबसेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह उड़ीसा की है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष, बिल्कुल सही। यार लैपिड इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष, बिल्कुल सही। यार लैपिड इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया तो यह सिनी शेट्टी। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किससे बनाया गया तो यह सिनी शेट्टी। आइए अगला प्रश्न। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है, बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही। तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग में तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर रहा, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। आइए 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने तो राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के पद संभालने वाले भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने तो राहुल नार्वेकर। अल्लूरी सीताराम राजू के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, बिल्कुल सही। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, बिल्कुल सही। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, यह बिल्कुल सही है। 31वां नंबर प्रश्न। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें सत्य कथन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत
प्रौद्योगिकी प्रेरणा, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डेट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरा पहचान को भी देश को समर्पित किया। यह भी बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टॉक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरा पहचान को भी देश को समर्पित किया। यह बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प रहेगा सी, 1, 2, 3। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य श्रेणी में के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी के राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए एक रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। यूक्रेन की मैरिना व्याजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी, बिल्कुल सही। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञ को दिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। यूक्रेन की मैरिना व्याजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी, बिल्कुल सही। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा हर 4 साल में एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लिम्पी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लिम्पी प्रो वैक को कृषि भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया, बिल्कुल सही। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सर हरियाणा में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाया गया, बिल्कुल सही। लिम्पी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रमण बीमारी है जो मच्छर, मक्खी या जू जैसी परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है, बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त कथन। सभी कथन सही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं की लिम्पी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लिम्पी प्रो वैक एंड लिम्पी प्रो वैक्सीन को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया, बिल्कुल सही। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सर हरियाणा में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई गई, बिल्कुल सही। लिम्पी त्वचा रोग क्यों पशुधन में लगने वाले एक घातक संक्रमण बीमारी है जो एक मच्छर, मक्खी, जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है, डी आंसर। आइए 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी, बिल्कुल सही। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी गई, यह भी बिल्कुल सही। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है।
तो यह चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट के नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी गई है, यह भी बिल्कुल सही। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है, बिल्कुल सही। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, यह बिल्कुल सही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। 40वां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है, तो कौन? गीता गोपीनाथ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्को शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए ऑपरेशन नार्को शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। आइए 38वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी आफिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोडा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। भारतीय महिला खिलाड़ी आफिया पठान और गीतिका रे ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोडा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। 39वां नंबर प्रश्न। हाल ही में आयोजित 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें गलत कथन देखना है। इसका आयोजन 28 से 30 जुलाई 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विलिनस में प्रस्तावित है, यह भी बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय जिनेवा में तथा वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश है, यह गलत है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी गलत है। हाल ही में आयोजित 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया, बिल्कुल सही। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विलिनस में प्रस्तावित है, यह भी बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्तमान में इसके 23 सदस्य हैं, बिल्कुल गलत। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, बिल्कुल सही। आइए 40वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसका क्षमता 100 मेगावाट है? तो यह तेलंगाना में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराया में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 42वां नंबर प्रश्न। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है, बिल्कुल सही। स्वर्ण मानक में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है, यह भारतीय शहर में सबसे ऊपर है, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2022 से संबंधित कथनों पर सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो इस इंडेक्स में सिंगापुर के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है, बिल्कुल सही। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है, यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है, क्या है? चित्रकूट कर्नाटक से। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित
वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया कहाँ? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो INAS 324। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो INS 324। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो IIT हैदराबाद ने। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो IIT हैदराबाद ने। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो यह ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। 47वां प्रश्न, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, यह बिल्कुल सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, बिल्कुल सही। भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, बिल्कुल सही। दुबई क्षेत्र के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, बिल्कुल सही। भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। DGCI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? इनकोवैक को दी गई है। DGCI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई? तो इनकोवैक को दी गई है। 50वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की गई है। और यहाँ पे सेट नंबर 7 समाप्त होता है। यह सेट नंबर 7 का आंसर की है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। और आपसे फिर से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और इस चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो डाला जाए करंट अफेयर सीरीज से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसे आप तक आसानी से पहुँचाया जा सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसका अगला सेट नंबर 8 होगा। तो बस आइए उस सेट को देखते हैं। तब तक के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना स्नेह दिखाइए ताकि हम और भी प्रोत्साहित हो और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। आइए सेट नंबर 8 देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 8। तो सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न यह है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो यह मान्यता दी गई भारत को। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो यह भारत को दी गई। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन की अधिकतम स्कोर बनाया? तो यह बनाया गया इंग्लैंड के खिलाफ। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया? तो यह इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया। 15-17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसकी मेज़बानी भारत ने की। 15-17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक मेज़बानी किस देश ने की? तो यह भारत ने की। जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों शुरू की गई? तो यह शुरू की गई कोयम्बटूर से शिरडी तक।
जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो यह कोयम्बटूर से सिडनी तक शुरू की गई। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा सदस्य शामिल है? तो इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, UAE और इजरायल। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा सदस्य देश शामिल है? तो इस भारत, अमेरिका, UAE और इजरायल शामिल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स स्कॉलर्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो यह कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया गया है गोवा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह गोवा में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह राज्य बन गया है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह गुजरात राज्य है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह परीक्षण किया गया हेल द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था हेल द्वारा नहीं, यह शुरू किया गया DRDO द्वारा, ये गलती हो गया। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह DRDO द्वारा किया गया है। हाल में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह सेना में युवाओं की भर्ती से है। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन कौन बने? तो यह भारोत्तोलन का नाम है गुरुनायडू सेनापति। मैक्सिको में लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन कौन बने हैं? तो यह गुरुनायडू सेनापति हैं। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो देखना है कौन सा सुमेलित है इसमें। रवा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, बिल्कुल सही। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, यह भी बिल्कुल सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो ये रवा फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, बिल्कुल सही। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, यह भी बिल्कुल सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। IMD द्वारा जारी वार्षिक वित्त प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर, यह बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, दोनों सही। IMD द्वारा जारी वार्षिक वित्त प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर, यह बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों सही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई? तो यह वैक्सीन है एनोकोवैक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई, तो एनोकोवैक्स है। आइए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए 18वां नंबर प्रश्न, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच
विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है गोवा द्वारा। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह गोवा में लॉन्च किया गया है। 19वां प्रश्न, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखना है कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, सरदार उधम सिंह, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, शेरशाह, यह भी बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, सरदार उधम सिंह, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, शेरशाह, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है मिताली राज। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीतने वाली टीम है दक्षिण कोरिया। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने। आइए 22वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? मैक्स वेस्टापेन, बिल्कुल सही। लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? एलिन थम्पासेन हेरा, बिल्कुल सही। लॉरियल टीम ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन है, बिल्कुल सही। लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेना है, बिल्कुल सही। लॉरियल टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेन फुटबॉल टीम है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है नैनीताल में। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो नैनीताल में स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो यह शुरुआत किया गया है राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो राजस्थान में शुरू किया गया। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो व्यक्ति संबंधित क्षेत्र। तो इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित है। सुजॉय लाल थायोस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, बिल्कुल सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, यही बिल्कुल सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, यही बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र का नाम देखना है। सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, बिल्कुल सही। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, यही बिल्कुल सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, यही बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न 20वां नंबर देखते हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता? तो यह टीम जीतने वाली का नाम है गुजरात टाइटंस। हाल ही में आयोजित IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है बेंगलुरु में। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो यह सूचकांक लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने। हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया? तो IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो यह देश का नाम है भारत। स्विट्जरलैंड में लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन सामर्थ्य पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन सामर्थ्य पोर्टल नामक क्रेडिट
लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम था केवल एक पृथ्वी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम था केवल एक पृथ्वी। केंद्रीय मंत्री ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है नेपाल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो यह नेपाल के द्वारा दी गई है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघालय परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो यह है मेघालय। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघालय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो यह मेघालय में किया गया है। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो इस संस्था का नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो यह राज्य है सिक्किम। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखना है इसमें। इस सूचकांक में डेनमार्क को 6 स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, यही बिल्कुल सही है। भारत इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, यही बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को 6 स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। इस सूचकांक को कुल 180 देशों में शामिल किया गया, यही बिल्कुल सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, यही बिल्कुल सही है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो यह वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली में शुरू किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यह मशरूम उत्पादक राज्य है बिहार। यह प्रश्न बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसने बिहार विशेष के संदर्भ में दिया हुआ है। तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर। 24वें डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए सत्य कथन के बारे में देखना है। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था, बिल्कुल सही। पदक तालिका में यूक्रेन को 6 स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही। भारत को कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही। 24वें डेफलिम्पिक्स 2022 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था, बिल्कुल सही। पदक तालिका में यूक्रेन को 6 स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही। भारत ने कुल 16 मेडल जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, यह भी बिल्कुल सही है। आइए 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छे किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छे किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जीतने वाला टीम था कौन? हरियाणा। हाल ही में 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह हरियाणा ने जीती। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब किसने जीता? तो यह जीता डी गुकेश ने। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह डी गुकेश ने जीता। 47वां नंबर पास हो गया। अब 48वां प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो यह राज्य का नाम है असम। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? तो यह असम में चालू किया गया।
पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया मुंबई में। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। आइए 50वां प्रश्न देखते हैं इस सेट का। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो पहला शहर का नाम है आगरा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो यह आगरा बन गया। और यह इसका आंसर किया 8वां सेट का। आप लोग देख लीजिए इससे। और आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप करंट अफेयर मौजूद हो सके। इससे अपने दोस्तों और सभी यार मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जा रहा है उसके लिए यह वीडियो सहयोगी होगा। और ये 8वां सेट था। इससे पहले 7 सेट हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए। उसका लिंक पीछे दिया हुआ है, आप चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न ये रहा। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गई? तो यह इंडिगो बन गई। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जेट जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र ने दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र ने दी है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो जेसिका वाटकिंस बन गई। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो जेसिका वाटकिंस बन गई है। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो अटल टनल को दिया गया है। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो अटल टनल को प्रदान किया गया। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? तो भोपाल में खोला गया है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी? तो यह हर्षिता शरण गरुड़ बनी। यूक्रेन में हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी? तो यह हर्षिता शरण गरुड़ बनी। दुनिया के सबसे लंबे कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? तो यह वियतनाम में बनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? तो यह वियतनाम में बनाया गया। आइए 9 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। बिल्कुल सही। पदक तालिका में जूनियर जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह बिल्कुल सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। यह बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन इसका सही है। आइए अगला प्रश्न 10वां नंबर देखते हैं। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो यह पूर्णिया में किया गया। यह प्रश्न बिहार के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बहुत उपयोगी है क्योंकि यह बिहार का डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। इससे अगर वो बिहार की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को ध्यान में रखें। जिसके पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किस राज्य में बिहार के किस जिले में किया गया? तो पूर्णिया में किया गया। हाल ही में WTA के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में WTA के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। 12वां नंबर प्रश्न, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। मनिका शाह त्रिपुरा के नई मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल सही। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति आए, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। मनिका साह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, यह भी बिल्कुल सही है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति है, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? लेखक और पुस्तक का नाम। राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ, यह बिल्कुल सही है। राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, बिल्कुल सही। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यह बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लेखक के संबंध में कौन सा संबंधित सुमेलित है? तो लेखक और पुस्तक। राकेश मारिया लेट मी सी इट माई वे, बिल्कुल सही। राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, बिल्कुल सही। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 15वां नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर, यह भी बिल्कुल सही। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंक पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। 16वां प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो योजना और राज्य। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। ई अधिगमन योजना हरियाणा, बिल्कुल सही। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। चारा बिजाई योजना हरियाणा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो योजना और राज्य दिया हुआ है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। ई अधिगमन योजना हरियाणा, बिल्कुल सही। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। चारा बिजाई योजना हरियाणा, बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। आइए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर यह घोषणा की गई है। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो प्रियंका मोहित है। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो प्रियंका मोहित है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य के SC और ST विकास विभाग ने की है? तो उड़ीसा ने की है। भारत के पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य ने SC ST विकास विभाग ने की है? तो उड़ीसा ने की है। आइए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत का दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सिंधिया रोसेनजवेग। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सिंधिया रोसेनजवेग को। आइए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब फैट हब कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया है। आइए 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्राज़ील में कैक्सियान डो सुल में हुए 24वें मुक्त बाघिक ओलंपिक डिफलाइम्पिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दिशा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। सुमित दाहिरिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। ब्राज़ील में कैसियान डो सुल में हुए 24वें मुक्त बाधिर ओलंपिक डिफलाइम्पिक्स में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते हैं, बिल्कुल सही है। हरियाणा की दिशा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, यह बिल्कुल सही है। सुमित दाहिरिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, यह बिल्कुल सही है। तो इसका डी, तीनों कथन सही हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है।
दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाली सांबा जिले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाले सांबा जिले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी को। इनमें कौन कौन है? सना, इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दावे। तो इसका आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों को दिया गया है। दिव्यांगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सना, इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे, उपयुक्त सभी, तीनों को दिया गया है यह पुरस्कार। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। $100 अरब सालाना प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो फ्रैंक विल्जे को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रैंक विल्जे को सम्मानित किया गया। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखना है कौन सा सुमेलित है। शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल, तो यहाँ व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसमें देखना है पहला शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। पंडित शशि कुमार शर्मा संयुक्त संतूर वादक, यह बिल्कुल सही है। टोनी ब्रुक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में निधन एवं उन संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो यहाँ व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहाई यूएई के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, बिल्कुल सही है। टोनी ब्रुक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग लीला 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग लीला 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आइए 35वां नंबर प्रश्न अब देखते हैं। यह सेट नंबर 9 चल रहा है, आप लोग को ध्यान होगा। आइए 35वां नंबर प्रश्न। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो यह श्रीलंका ने रखा है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो यह श्रीलंका ने रखा है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो यह किया गया है चेन्नई में। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया। किस राज्य में स्थित मंगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित मंगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बालकृष्ण विठलदास जोशी। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विठलदास जोशी को सम्मानित किया गया है। आइए 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज
पांडव किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह पदक का नाम है परम विशिष्ट सेवा पदक। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडव किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को प्रदान किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाले फैक्ट्री की खोज की गई है। तो यह कहाँ की गई है? राखीगढ़ी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री को खोजा गया है? तो यह राखीगढ़ी में खोजा गया है। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो यह सऊदी अरामको है। आइए अगला प्रश्न 43वां नंबर। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो यह देश का नाम है भारत। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो यह भारत है। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह खिलाड़ी का नाम है लियोन मेसी। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह लियोन मेसी ने हासिल किया है। आगे 44वां नंबर हो गया। 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस देश को वर्ष 2022 से 23 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है भारत। किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्ट्रिक्स अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया। कर्नाटक की रहने वाली खाली स्थान ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इनका नाम है दिविता राय। कर्नाटक की रहने वाली खाली स्थान ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? दिविता राय। 47वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल को हटा दिया गया? तो यह खेल का नाम है उपयुक्त सभी। यह तीनों खेल हटा दिया गया है, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2022 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती तीनों को हटा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो यह GI टैग दिया गया तमिलनाडु को। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया? तो यह तमिलनाडु को दिया गया। आइए 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह टीम है हैदराबाद FC। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह हैदराबाद FC है। 50वां नंबर प्रश्न। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर हुआ? तो यह आयोजन किया गया दुबई UAE में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो यह दुबई UAE में किया गया। और यह रहा इसका उत्तर संख्या आंसर की सेट नंबर 9 और ये रहा इसका आंसर। और आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो के सारे सीरीज़ को देखेंगे। यह 9वां नंबर सीरीज़ था। इससे पहले 8 सीरीज़ आ चुका है, तो आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक दिया रहेगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए चेक कीजिए, या आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी दिख जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो सभी भी इस चैनल से लाभान्वित हो सके और इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।